भारत में गौकशी के लिए गौ तस्करी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और यह एक बड़ी चिंता का कारण भी है। इसके लिए न सिर्फ सरकारों की तरफ से कानून बनाए गए हैं बल्कि पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद होने का दावा करती रही है। इसके बावजूद भी गौ तस्करी को रोकने के लिए गौ रक्षकों की जरूरत पड़ती है और गौ रक्षा दल बनाए गए हैं। अभी हाल ही में मथुरा में फरसा वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध चंद्रशेखर बाबा की दर्दनाक मौत हुई थी। उसके बाद जिस तरह का आक्रोश सड़कों पर देखा गया वो अपने आप में मिसाल है और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये एक बड़ी जरूरत है कि गौ तस्करी गौकशी को रोकने के लिए गौ रक्षकों की टीम बनाई जाए। और शायद इसी जरूरत को देखकर अब जोशी मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद गौ रक्षकों की एक नई टीम बनाने जा रहे हैं और नई टीम एक सेना की तरह काम करेगी जिसका सिद्धांत होगा टोको रोको और उसके बाद ठोको। लेकिन इस सबसे जरूरी यह भी हो जाता है कि आखिर गौ तस्करी या गौकशी की जो शिकायतें हैं वो लगातार क्यों बढ़ रही है, इसके पीछे का कारण क्या है। और आज का विश्लेषण हम इसी पर करेंगे कि जब सरकारें सचेत हैं, जब गौ तस्करों को रोकने के लिए गौ रक्षक लगातार सतर्क हैं, उसके बावजूद भी गौकशी के केस ज्यादा क्यों बढ़ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। गौ तस्करी और गौकशी यानी गौ हत्या को रोकने के लिए सरकारों ने कानून बनाए हैं और प्रशासन लगातार इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए दावे करता रहा है कि वो हमेशा एक्टिव मोड पर रहते हैं। और इसके लिए कई बार गौ तस्करों को पुलिस के द्वारा पकड़ा भी गया है और उन पर कई तरह की कार्रवाई भी हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी यह एक बड़ी समस्या है और यह समस्या इस कदर बढ़ती जा रही है कि इसे जितना रोकने की कोशिश की जाती है, जितना इस पर कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, यह समस्या उतनी ही बढ़ती जाती है। यानी कि दर्द बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की, वैसे ही हालात गौ तस्करी और गौ हत्या को लेकर देखे जा रहे हैं पूरे देश के अंदर। और देश की राजधानी दिल्ली में भी गौकशी के कई मामले अभी हाल ही में ईद के आसपास सामने आए हैं, जिसको लेकर दिल्ली में लगातार विरोध प्रदर्शन हिंदू संगठनों की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन हमारा अहम सवाल यह है कि जब सरकार ने कानून बनाए हैं, जब प्रशासन सतर्क है और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए लगातार उनकी तरफ से ड्राइव चलाए जाते रहे हैं, तो भी गौ तस्करी और गौकशी के मामले क्यों बढ़ते जा रहे हैं। इस सबके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो खुद सनातनी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक गाय जब तक दूध देती है तब तक वो घरों के अंदर मिलती है, उसकी सेवा लोग करते हैं। लेकिन जैसे ही गाय दूध देना बंद कर देती है, वो फिर लोगों के लिए उपयोग नहीं रह पाती और उसे सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। और जब वो घरों के अंदर होती है तो गौ माता की तरह पूजी जाती है और जब वो सड़कों पर घूमती है तो उसकी गिनती आवारा पशुओं में होती है। लेकिन उस वक्त किसी की तरफ से आवाज नहीं उठाई जाती कि हमारी जो गौ माता है वो कूड़े में कचरा क्यों खा रही है।
गौ माता सड़कों पर आवारा पशुओं की गिनती में ना गिनी जाए, इसके लिए गौशालाएं बने, ये मांग उठती रहती है। लेकिन इसके बावजूद भी जो सबसे बड़ा कारण है वो हम खुद हैं, क्योंकि एक तरफ तो हम गाय को माता कहते हैं और वहीं दूसरी तरफ उसे सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ देते हैं, एक निराश्रय जीव की तरह। और जब गौ तस्करी होती है या फिर गौकशी होती है तो एकदम हमें आभास होता है कि गाय तो हमारी माता है। तो सबसे बड़ा कारण हम खुद हैं। गाय दूध दे या ना दे, उसकी जगह सड़कों पर भटकने के लिए नहीं होनी चाहिए। यदि गाय को मां का सम्मान दे रहे हैं या दिया जाता है तो फिर उसे सम्मान के साथ घर में एक परिवार के सदस्य की तरह भी रखना होगा। जो ये सोच है कि जब तक गाय दूध दे रही है दूध दुहिए, और जब गाय दूध देना बंद करते तो उसे किसी काम की ना समझकर सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ देना, ये एक सबसे बड़ा कारण है गौ तस्करी का और उसके बाद गौकशी का। तो सबसे पहले तो यदि हम गाय को माता मानते हैं, यदि हम गाय को माता की तरह पूजते हैं, उसे माता का दर्जा देते हैं, तो उसे घर से ना निकालें। अभी फरसा वाले बाबा की जिस तरह से दर्दनाक मौत हुई और जिस वक्त उनके साथ दुर्घटना हुई वो गौ रक्षा का ही काम कर रहे थे। यानी जिस ट्रक को उन्होंने रोक रखा था उस ट्रक पर उन्हें शक था कि इसमें गौवंश हैं। अब यह अलग बात है कि मौसम खराब होने की वजह से, जैसा कि पुलिस दावा भी कर रही है कि पीछे से ट्रक ने टक्कर मारी जिसमें बाबा की दर्दनाक मौत हो गई। इस दुर्घटना के बाद यूपी सरकार भी एक्टिव मोड में आई और खुद सूबे के मुखिया सीएम योगी की तरफ से एक हाई लेवल कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें यह फैसला लिया गया और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए कि किसी भी कीमत में उत्तर प्रदेश में गौ तस्करी और गौकशी नहीं होनी चाहिए। कुछ असामाजिक लोग हैं जो माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। सरकार सतर्क है और विजिलेंट है और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके कुछ को तो गौ तस्करों को हम बाहर भी नहीं निकलने दे रहे हैं, लेकिन इनके लिए संज्ञान ले लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी के ने कड़े निर्देश दिए हैं कि ऐसे लोगों को किसी भी तरीके से कोई रियायत न दे। देश में बड़ी तादाद में गौ रक्षा दल हैं और गौ सेवक या गौ रक्षक गौ रक्षा के लिए अपने स्तर पर कार्य करते रहते हैं, जिसमें कि कई बार ऐसे संगठनों की तरफ से गौवंश को बचाया गया है जो गौकशी के लिए जा रहा था। लेकिन इसके बावजूद आज जोशीमठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को लगता है कि अब सिर्फ संगठन बनाने से काम नहीं चलेगा, अब सिर्फ गौ रक्षा दल नाम रखकर उस पर काम करने से अब काम नहीं चलने वाला है, बल्कि अब इसके लिए एक चतुरंगिनी सेना का गठन करना होगा। 27 सदस्यीय एक चतुरंगिणी सभा का निर्माण हमने आज कर दिया है। ये सभा प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए 10 महीने में सेना को धरातल पर काम करते हुए दिखाने के लिए वचनबद्ध है। तो गौ रक्षा के लिए शंकराचार्य चतुरंगिनी सेना का गठन करने जा रहे हैं और इस सेना का गठन होने के बाद इसका जो सिद्धांत होगा, जिस सिद्धांत पर यह सेना काम करेगी, वो होगा टोको, रोको और उसके बाद ठोको। सिद्धांत यह है कि निर्बल का बल बनो और उसके लिए तरीका है टोको, रोको और नहीं तो ठोको। तो टोको का मतलब है कि कहाँ कहना पड़ेगा कि भाई ये गलत हो रहा है, हो सकता है इससे सुधार आ जाए। अगर सुधार नहीं आता है तो फिर खड़े होकर रोकना पड़ेगा कि आपको रुकना होगा, ये ठीक नहीं है। और अगर उतने पर भी कोई नहीं मानता है तो फिर उसको ठोको। ठोको का मतलब सीधे लकड़ी लेकर के या गोली लेके प्रहार कर देना नहीं है, उसके ऊपर लिखित रूप से शिकायत करना,
पंचायत करना आदि आदि जो भी संविधान प्रदत्त हमारे अधिकार हैं वो आरंभ कर दिए जाए। तो ये हमारा तरीका होगा। गौरक्षक संत फरसा वाले बाबा के हाथ में भी एक फरसा होता था जिसके माध्यम से वो गौ रक्षा करते थे। अब जो शंकराचार्य चतुरंगिनी सेना बनाने जा रहे हैं उसमें भी हर सैनिक के हाथ में फरसा होगा। फरसा जो है ये परशुराम जी ने धारण किया था। उन्होंने पहले वेदाध्ययन किया, तपस्या करते थे, लेकिन उनके आश्रम में गायें थीं। उनके ऊपर सहस्त्रार्जुन नाम का जो राजा था उसने आक्रमण कर दिया और गायों को सताने लगा। तो गायों के दुख को दूर करने के लिए गवाम दुखम अपाकर्तुम शस्त्रम जग्राह भार्गव, वहाँ लिखा हुआ है पुराण में कि गायों के दुख को दूर करने के लिए वैदिक होकर के, ऋषिपुत्र होकर के भी उन्होंने शस्त्र धारण किया, ये परशु धारण किया। तो उसी के प्रतीक में आज भी यही हो रहा है। गायों को दुख है, उस दुख को दूर करने के लिए ये परशु धारण किया है। तो गौ रक्षा के लिए अब गौ रक्षकों को उग्र भी होना पड़ेगा, क्योंकि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जिस चतुरंगिनी सेना को बनाने की बात कर रहे हैं उसका सिद्धांत ही यह है कि पहले टोको, रोको और उसके बाद ठोको। और इसके लिए बाकायदा हर सैनिक के हाथ में एक एक फरसा भी होगा। अब सवाल ऐसे में यही उठता है कि जो लोग लगातार जो गौ रक्षा दल बने हुए हैं, जो गौ रक्षक पहले से काम करते रहे हैं, उनके काम करने के तरीकों पर ही सवाल उठाते रहे हैं और उन्हें फर्जी गौ रक्षक तक भी कहते रहे हैं। लेकिन अब शंकराचार्य जो सेना बनाने जा रहे हैं उसमें हर सैनिक के हाथ में फरसा होगा। और सिद्धांत आपने सुना ही है, टोको, रोको और ठोको। क्या इस सिद्धांत के साथ गौरक्षक गौरक्षा करेंगे? और जो ये सिद्धांत है इससे उन लोगों को आपत्ति हो सकती है जो पहले ही गौरक्षा दलों को फर्जी बताते रहे हैं, क्योंकि अब ऐसे लोगों को संविधान और कानून की भी याद आने वाली है। क्योंकि असल में गौ तस्करी और गौ कसी को रोकने का काम पुलिस और सरकारों का है, और शायद पुलिस या सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, तभी इस तरह के गौरक्षा दल बनाए जाते हैं। और अब तो इसका बीड़ा साधु संतों ने भी उठा लिया है। खुद शंकराचार्य गौरक्षा के लिए मैदान में आ गए हैं और अब बाकायदा इसके लिए वो एक सेना का गठन करने जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में सरकार या पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, इसीलिए इस तरह की सेना या रक्षा दल बनाने की जरूरत पड़ी है? और एक सवाल यह भी कि जिस चतुरंगिनी सेना को बनाने की बात शंकराचार्य कर रहे हैं उस पर आपकी क्या राय है? क्या इस सिद्धांत के साथ गौ तस्करी और उसके बाद गौ कशी को रोका जा सकता है, जिस सिद्धांत की बात शंकराचार्य कर रहे हैं? टोको, रोको और उसके बाद ठोको। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।